मेरा नाम संदीप शर्मा है। अ, मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताने जाने वाला हूँ, किसानों के लिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के साथ साथ ये मुड़ी केयर बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। सीनियर डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, हमने सारे प्रोडक्ट देखे लेकिन एग्रीकल्चर को उतना कभी इतना ध्यान नहीं किया। हमने बचपन में देखा है कि हर जगह एक ही नारा लगता है, जय जवान जय किसान। कभी किसी ने बोला है कि जय बैंक मैनेजर, जय इंजीनियर, जय डॉक्टर? नहीं, कभी किसी ने नहीं बोला। हमेशा खाली एक ही नारा लगता है, जय जवान जय किसान। क्यों लगता है? जवान हमारी सीमा पे रक्षा करते हैं, हमको दुश्मनों से बचाते हैं, और किसान हमारे पूरे देश का पेट पालते हैं। इसीलिए ये नारा लगता है। अब आइए देखते हैं कि किसानों के लिए मेरे पास क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है एक एक्टिविटी करके है, जो क्या काम करता है मैं आपको डेमो के थ्रू बताता हूँ। मैंने दो वाटर लिया है पानी में, और एक में मैं एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ, और दूसरा नॉर्मल वाटर है। दोस्तों, जब किसान खेती करता है तो वो सिंचाई करता है, पानी डालता है, ये नॉर्मल पानी है। लेकिन अगर वो उसमें एक्टिविटी डालता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आइए हम देखते हैं। समझ लीजिए कि ये दो जमीन है, मैं एक नॉर्मल वाटर में डाल रहा हूँ और एक एक्टिविटी में डाल रहा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं अभी। Okay. ये नॉर्मल वाटर वाला है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गीला ही नहीं हुआ है, अंदर तक पानी पहुंचा ही नहीं है, सूखा है। लेकिन वहीं पे जहां पे मैंने एक्टिविटी डाला है, वहां पे जमीन पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। तो ये क्या काम करता है कि जैसे कि हम नॉर्मल वाटर डालते हैं जमीन में तो कुछ वेपराइज हो जाता है, कुछ जमीन के नीचे उतर जाता है। लेकिन एक्टिविटी क्या करता है, जमीन में पानी को बांध के रखता है। जैसे कि एक किसान को मैंने पूछा कि अगर आप पहले जैसे बैल से जुताई करते थे, वो आज कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको ट्रैक्टर ही चलाना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों? तो बोलते हैं जमीन कड़क हो गई है पहले से। लेकिन एक्टिविटी यूज करने से, जैसे कि उनका पानी हर हफ्ते में एक बार उनको पानी डालना पड़ता है, और एक्टिविटी यूज करने के बाद उनको है ना 12 से 15 दिन में पानी डालना पड़ता है। तो उनका बचत होता है पानी का। और जैसे पंप जाता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसका बचत होगा, और जो डीजल यूज करके पंप लगाते हैं उसका भी बचत होता है। तो इससे दोस्तों कई चीजें का फायदा हो सकता है। किसानों की बचत भी होती है, और हमारी जमीन भी अच्छी मॉइस्चराइज रहती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जैसे कि कोई भी किसान कीटाणुनाशक दवा यूज करता है, तो कीटाणुनाशक दवा यूज करने के बाद उस पे अच्छी तरीके से छिड़काव होता है कि नहीं, वो देखते हैं। वो पत्तों पे डालता है ताकि कीड़े पत्ते खाए ना, लेकिन क्या उस पे वो टिका रहता है? चलिए देखते हैं। मैं एक एक्टिविटी में डालता हूँ, एक नॉर्मल पानी में डालता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि नॉर्मल वाटर में डालने से वहां पे बूंदे बन जाती हैं और वो पानी वहां से निकल जाता है। लेकिन एक्टिविटी यूज करने से चिपका रहता है, ताकि जब उसमें कीड़े लगे और ऊपर वो खाते हैं कीड़े, उसको खा ना पाए, ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड रहता है। इससे क्या होता है कि वो जब कीटाणुनाशक दवा यूज करते हैं तो वो अच्छे से पेड़ पत्तों पे, फूल पे, हर तरीके से उस पे बिखरा रहता है, और उस पे कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन नॉर्मल वाटर से वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब जैसे कि कुछ किसान हैं, सारे के सारे रसायन जो यूज करते हैं, जैसे कि कीटाणुनाशक यूज करते हैं, तो उसमें कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं और कुछ ऑयल बेस में होते हैं। तो ऑयल बेस वाला क्या होता है, जब भी वो पंप में डालते हैं, उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे आ जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है। और वही पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि जब वो उसमें मिक्स करते हैं तब अच्छे से वो मिल नहीं पाता, उसका घोल अच्छे से नहीं हो पाता। तो आइए देखते हैं, मेरे पास कुछ पाउडर्स हैं, मैं ये नॉर्मल वाटर में डालता हूँ, और ये मैं एक्टिव 80 मिक्स की वो मैं डालता हूँ। तो दोस्तों, आप यहीं पे देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी वाला में कैसे घुल रहा है पूरा तरीके से, और ये ऊपर का ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से घुल गया है, और यहाँ पे ऊपर है ना बबल्स रह गए हैं पानी के। तो जब भी ये मिलाते हैं और इससे दवा का छिड़काव किया जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है, वो बबल्स रह जाते हैं,
और बबल्स रह जाने की वजह से अच्छे से वो मिल नहीं पाता। लेकिन एक्टिवेटी क्या करता है, उसको अच्छे से घोल देता है, तो अच्छे से वो छिड़काव हो पाता है। और बबल्स होने की वजह से जब उसके नोजल्स होते हैं उसमें फंस के उसको साफ करना पड़ता है, तो उससे किसान का टाइम वेस्ट भी होता है। और दूसरा ये फायदा है कि जो पंप होते हैं उसके वो लोहे के बने होते हैं, तो एक्टिवेटी यूज करने से है ना उसमें मूर्छे नहीं लगते, वो भी फायदा होता है, बार बार उनको पंप नहीं बदलना पड़ता है। और वहीं पे अगर ये 1 किलो अगर जाता है एक पंप में, तो एक्टिविटी यूज करने की वजह से वो खाली 600 ग्राम जाता है, 400 ग्राम बच जाता है। अब 400 ग्राम बचने की वजह से क्या होता है, उनका फायदा होता है और अच्छे से घोल होके अच्छे से छिड़काव हो पाता है। ये तो दोस्तों था हमारे एक्टिविटी का डेमो। अब आइए हम देखते हैं एक्टिव गोल्ड के लिए। एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड में कोई फर्क नहीं है। एक्टिव गोल्ड अपना ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज होता है, लेकिन इसका एक और काम है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये हल्दी है, ये भी हमारे मोदी केयर की ही है। और हल्दी आपको पता होगा नेचुरल कलर है, तो आइए हम देखते हैं। ये नेचुरल कलर है जो हमारे किसान, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे, जैसे कि हमारे पहले की जमीन थी नेचुरल, लेकिन हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें कुछ रसायन डाले। ये कुछ रसायन है दोस्तों जो मैं ऐड कर रहा हूँ। हमने उसमें रसायन डाल डाल के हमारी जमीनें ऐसी कर दी। अब मैं इसके अंदर एक्टिविटी गोल्ड डाल रहा हूँ, सिंचाई करते हैं आइए हम। मैंने थोड़ा सा एक्टिविटी गोल्ड डाला और फिर थोड़ी सी सिंचाई की, फिर से एक्टिविटी गोल्ड डाला और फिर से थोड़ी सी सिंचाई की, और फिर सिंचाई की, थोड़ा सा और डाला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमारे जो पूर्वज हमारे लिए जमीन छोड़ के गए थे, उनको हम फिर से वैसा बना सकते हैं एक्टिविटी गोल्ड यूज करने की वजह से। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही एक किसान को डेमो देने गया, तो उसने मेरे को पूछा कि ये तो खाद नहीं है, ये अलग से डालना पड़ता है, तो इसको हम क्यों लें। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप अपने बेटे को, बच्चे को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अगर वो बीमार है तो डॉक्टर उसको कुछ दवा देता है, कुछ गोलियां देता है। अगर वो ठीक नहीं होता, फिर से जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप एक के बदले 2 गोली खाओ? नहीं, वो क्या बोलेगा, आप ये टॉनिक लेके जाइए साथ में और इसको दवा के साथ खाइए, तब जाके वो ठीक होता है। टॉनिक का क्या काम होता है, उसका जो बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, उसको अंदर से वो बूस्ट करता है, तो उससे वो ठीक होता है। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अगर खेत ठीक से ना हो तो उसमें डबल खाद डालते हैं, एक बार डाला फिर और डालते हैं, उससे और खराब होता है। लेकिन अगर ये टॉनिक खेतों में यूज होता है तो आपके खेत बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जा सकते हैं। तो ये तो बात थी एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट एक्टिव जाइन के बारे में। एक्टिव जाइन का क्या काम है कि जैसे कि अगर आपने कोई पेड़ या पौधा लगाया या कोई अनाज आप लगा रहे हैं, तो अगर उसमें आप ये यूज करते हो, तो इसका क्या काम होता है कि जब वो बीज अगर पनपेगा ना, तो उसको स्टार्टिंग में चाहिए होता है 300 से 500% ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये क्या काम करता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं उसको बड़ा करता है। जड़ें बड़ी होती हैं, उसको थड़ जो होते हैं उसको भी बड़ा करता है, मोटा करता है, और तो उसकी शाखाएं भी बड़ी होती हैं। अगर जड़ें बड़ी हैं, थड़ मोटा है, शाखाएं बड़ी हैं, तो पत्ते भी ज्यादा लगेंगे, फूल भी ज्यादा लगेंगे, और उसपे फूल ज्यादा लगेंगे तो फल भी ज्यादा आएंगे। तो इसका ये काम है। एक्टिवमैक्स, एक्टिवमैक्स दोस्तों हमारे जमीन का डॉक्टर है। आपने देखा होगा कि हमारे इंसान के लिए डॉक्टर होते हैं, जानवर के लिए डॉक्टर होते हैं, लेकिन जमीन और पौधों के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता। तो हमारा एक्टिवमैक्स है
जमीन के लिए डॉक्टर है। ये क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब अंकुर फूटता है तो उसको 300 से 500% ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये वही काम करता है। जैसे कि आपने जड़ें तो बड़ी कर ली, लेकिन जड़ों में से जो प्रोटीन खींचता है वो कौन खींचता है, उसमें से व्हाइट जड़ें जो होती हैं वही खींचता है। ये व्हाइट जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, और व्हाइट जड़ें जैसे ही बढ़ती हैं वो प्रोटीन अच्छे से खींच पाता है। और हमारे जो जमीन में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रसायन यूज करने की वजह से वो सारे सूक्ष्म जीव है ना धीरे धीरे मरते जा रहे हैं दोस्तों। तो वो जो सूक्ष्म जीव को भी बढ़ाने का ये काम करता है। तो हमारे फल फ्रूट और पेड़ों के साथ साथ ये जमीन का भी डॉक्टर है, एक्टिव मैक्स। और अगर उसकी जड़ें अच्छी हों और थड़ अच्छे हों, ऊपर की शाखाएं अच्छी हों, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ कुछ कुदरती आफत आती है तो वो उसमें टिका रहेगा, चाहे कितनी भी कुदरती आफत आएंगी वो टिका रहेगा। नॉर्मल क्या होता है कि जो सूरज से प्रोटीन खींचता है वो उसको ये भी बढ़ाने का काम देता है, क्योंकि अगर प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो उसका फल अच्छा होगा। अगर किसान कोई भी अनाज या फल फ्रूट बेचने जाता है तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। बिना क्वालिटी के तो दोस्तों हम भी सामान नहीं लेते, अगर क्वालिटी देखते हैं उसके बाद ही उसका रेट लगता है। तो ये यूज करने के बाद उसकी जो क्वालिटी होती है फल के, एक कलर के, एक साइज के और बड़े, तो वैसी एक क्वालिटी अच्छी मेंटेन करता है। इसके वजह से किसानों को वहां पे भी फायदा होता है। तो दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट हैं, और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आपको एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों हमारा देश चलता है किसानों के ऊपर। अगर किसान, आज देख रहे हो आपके आत्महत्या कर रहे हैं, कई किसान लोन ले रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम किसानों के पास पहुंचाते हैं। जैसे नॉर्मली हम बताते हैं साबुन है, तेल है, दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीजों का हम कहीं ना कहीं जाके डेमो करते हैं, बताते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बास्केट में कुछ चीजें ऐड करते हो तो उससे क्या होगा, हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हमने किसानों तक ये पहुंचाया और अगर किसानों ने इसको यूज किया, तो काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि 15 to 45% तक उनके अनाज बढ़ सकते हैं। तो किसान ये यूज करेंगे तो किसान आगे बढ़ेंगे, उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उनको आत्महत्या करनी की पड़ेगी। और अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों देश, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो जय जवान जय किसान का नारा है, तो अगर किसान के पास ये सारी चीजें जाते हैं तो हमारे किसान जय मोदी केयर, जय मोदी केयर का नारा लगाएंगे। दोस्तों एक और बात है कि आप जानते हो कि जब भी कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो साथ में जन्म लेती है एक माँ, लेकिन हमारे लिए तो सबसे पहली माँ हमारी धरती माँ ही है। तो नॉर्मली हम दुनियादारी दुनिया पे छोड़ देते हैं, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा लूला लंगड़ा पैदा हो, और ना ही कोई किसान चाहेगा कि हमारा फल जो है वो खराब पैदा हो, फसल खराब पैदा हो। तो आइए दोस्तों, मिल के हम ये किसानों के पास लेके जाते हैं, उनको ये सारी प्रोडक्ट देते हैं, और इस धरती को सही मायने में धरती माँ बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।